आज की हमारी टॉप स्टोरी। यूपी में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। पंजाब की सियासत चुनावी आहट पर रोज उबल रही है। हर पार्टी इन चुनावों के लिए जोर शोर से तैयारी में लगी है। लेकिन आज हम जिन लोगों के बारे में खुलासा करने जा रहे हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो चुनावों को लेकर बड़ी तैयारी कर रहे हैं। उनका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्हें चुनावों के लिए बड़ा ठेका मिल रहा है। अपने काम में वे इतने मसरूफ हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। सियासत की ये वो संगीन कहानी है जिसका सच आपको हैरान कर देगा। देखिए ऑपरेशन चुनावी तमंचा। चुनाव यूपी में है, लेकिन तैयारियां मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके में चल रही हैं। चुनाव पंजाब में है, लेकिन काम मध्य प्रदेश के लोगों का बढ़ गया है। यूपी चुनाव के लिए मिला है इन्हें सबसे बड़ा ठेका। पंजाब चुनाव के लिए हुई है इनकी सबसे बड़ी डील। चुनाव से पहले अवैध हथियारों के धंधे की सबसे बड़ी पड़ताल। नब्बे के दशक का कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का गैंग हो या साल 2016 के दिल्ली मुंबई के माफिया गैंगस्टर, सबके हाथों में जो हथियार चमकते हैं वो मध्य प्रदेश के एक ऐसे इलाके में बनते हैं जहां अवैध हथियारों की चलती फिरती फैक्ट्रियां हैं। न्यूज 24 ने इस पूरे इलाके की गहरी पड़ताल की। अवैध हथियारों के धंधे की एक एक परतें खोली। पूरे 8 दिन तक इन इलाके की खाक छानने के बाद न्यूज 24 की टीम के हाथ जो जानकारियां मिली वो सनसनीखेज हैं। मध्य प्रदेश का इलाका खरगोन, बड़वान और धार, इन इलाकों में अवैध हथियारों की ऐसी चलती फिरती फैक्ट्रियां हैं जहां से बने ऑटोमेटिक पिस्टल, रिवॉल्वर, कार्बाइन और देसी कट्टे भोपाल, दिल्ली और मुंबई से लेकर बनारस और इलाहाबाद तक भेजे जाते हैं। न्यूज 24 की टीम ने इन तीनों इलाकों में जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाली जानकारी निकली। पता चला कि इन इलाकों में सिकलीगर नाम का एक समुदाय रहता है। अवैध हथियारों के धंधे में सिकलीगर समुदाय के लोगों का बोलबाला है। हथियार बनाने में ये लोग इतने माहिर हैं कि किसी भी नए हथियार को एक बार हाथ में लेते ही उसका डुप्लीकेट तैयार कर लेते हैं। सिकलीगर ऑटोमेटिक पिस्टल बनाने में माहिर हैं। रिवॉल्वर बनाना इनके बाएं हाथ का खेल है। इनके बनाए कार्बाइन दूर दराज इलाकों तक पाए गए हैं। मुंबई में पिछले दिनों हुए एक गैंग वॉर में एक बदमाश के हाथ से एक कार्बाइन बरामद हुई। मुंबई एटीएस ने पड़ताल की तो पता चला कि ये कार्बाइन मेड इन सिकलीगर है। सिकलीगरों के हाथों में कॉपी पेस्ट की एक ऐसी कला है कि वे जिस हथियार को देखते हैं चंद घंटे में उसकी हुबहू कॉपी बना देते हैं। हालिया समय में सिकलीगरों ने देसी कार्बाइन इजाद की है जिसकी मांग देश भर के 19 राज्यों के गैंगस्टरों को है। जब हमने अपराध गिरोह के मास्टरमाइंड जगत सिंह से बात की और पूछा कि क्या AK-47 और 56 बना लेते हो, तो उसका सीधा सा जवाब था, आज तक AK-47 और 56 नहीं देखी है। हाथ में दिखा दोगे तो इसे चंद घंटे में बनाकर दे दिया जाएगा। वैसे आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर हथियार तस्करी की पहली पायदान पर है। दूसरा नंबर मध्य प्रदेश के भोपाल का आता है। गाजियाबाद में साल भर में 960 मामले अपराध तस्करी के दर्ज किए गए। भोपाल में 934 मामले दर्ज है। इंदौर में 859 मामले हथियार तस्करी के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं। यूपी का गोरखपुर हथियार तस्करी में नंबर 1। दूसरा नंबर भोपाल का है। गाजियाबाद में हथियार तस्करी के 960 मामले, भोपाल में तस्करी के 934 मामले, इंदौर में 859 हथियार तस्करी के मामले। मध्य प्रदेश के स्पेशल टास्क फोर्स ने अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क को खंगालना शुरू किया तो वो भी हैरान रह गई। सिकलीगरों के अवैध हथियारों का धंधा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से लेकर कुल 19 राज्यों में फैला है।
देश भर में करीब 4,500 माफिया गैंगस्टर और तस्कर इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। 11 राज्यों की पुलिस अवैध हथियार तस्करी के बादशाह सिकलीगरों की तलाश कर रही है। मोबाइल से इनके कॉन्टेक्ट्स हैं और बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसके अलावा इनके जो संपर्क के लोग हैं वो जो दूसरी जगह पकड़े गए हैं, इन सब की वेरीफाई करने पर ये हुआ है कि जो ये सिकलीगर हैं इनके द्वारा बनाए गए हथियार मध्य प्रदेश के सरहदी जो स्टेट्स हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, दिल्ली, इनमें भी जो है यहाँ के बने हुए जो हथियार हैं वो वहाँ पे सप्लाई हुए हैं। मध्य प्रदेश एसटीएफ हथियार तस्करों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है, लेकिन न्यूज 24 को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन तस्करों ने यूपी और पंजाब चुनाव के मद्देनजर चोरी छिपे अपने फैक्ट्रियों में हथियारों के उत्पादन बढ़ा लिए हैं। खासकर यूपी के पूर्वांचल इलाके से हथियार तस्करी के एजेंट इनके संपर्क में हैं। अवैध हथियारों की बड़ी खेप वहां पहुंचाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के हथियारों के सौदागर सिकलीगरों को गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद और एटा जैसी जगहों से एजेंटों के जरिए बड़ा ठेका मिला है। हथियार बनाने वाले मध्य प्रदेश के सिकलीगर चोरी छिपे बड़े पैमाने पर उत्पादन में लगे हुए हैं। जब एसटीएफ ने सिकलीगरों के मोबाइल कॉल डिटेल निकालकर हथियार तस्करों की मॉनिटरिंग शुरू की तो सिकलीगरों ने बेस फोन पर बात करने के साथ हथियार तस्करी के संदेश मैन टू मैन सप्लाई करना शुरू कर दिए। जब मोबाइल कॉल डिटेल के साथ साथ बैंक खातों की तस्दीक की गई तो इन्होंने अपने पेमेंट का तरीका ही बदल डाला। अब एसटीएफ के हाथ 5 ऐसे खाते लगे हैं जिनमें इलाहाबाद, मुंबई और गोरखपुर से रकम जमा की जाती है, लेकिन उसकी रकम सिकलीगर एटीएम से निकाल रहे हैं। एसटीएफ अब इन्हें सबक सिखाने के लिए हाइड्रिक मॉनिटरिंग का एक नया सिस्टम अपनाने जा रही है, जिसके माध्यम से यह देखा जाएगा कि खाते में रकम जमा करने वाले व्यक्ति की लोकेशन कहां है और सिकलीगर एटीएम से रकम निकालते हैं तो उनकी लोकेशन कहां पर पाई जा रही है। यदि लोकेशन में अंतर पाया गया तो इसे हथियार तस्करी का मामला माना जाएगा और कार्रवाई दोनों पर की जाएगी। सिकलीगरों के कई अपराध महाराष्ट्र में, दिल्ली में और आसपास डिस्ट्रिक्टों में, प्रधान प्रांतों में मिले हैं और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और हमारे यहाँ भी सतत कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देशन में की जा रही है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियार कैसे बन रहे हैं। एसटीएफ का शिकंजा कसने के बाद भी सिकलीगर हथियार बनाने में कैसे लगे हुए हैं और सिकलीगरों के इस खेल का खुलासा कैसे हुआ। इस पड़ताल में कई और हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। महेश पांडे, भोपाल, न्यूज 24। मध्य प्रदेश के जिस इलाके की पड़ताल हम आपको दिखा रहे हैं वहां हर चुनाव के दौरान अवैध हथियारों की मांग बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनावी हलचल रोज तेज हो रही है। हथियारों के एजेंटों ने इन चुनावों के मद्देनजर नए हथियार बनाने के ठेके दिए हैं। मध्य प्रदेश की एसटीएफ की तमाम बंदिशों के बावजूद हथियार बन रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। न्यूज 24 की पड़ताल में हमें यह भी पता चला कि पुलिस से बचने के लिए ये लोग कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे हैं। सैकड़ों गैंग वॉर, हजारों हत्याएं, लूट की हजारों घटनाएं, हजारों डकैती के मामले, वसूली, रंगदारी, धमकी के हजारों मामलों का एक खौफनाक सच है कि ऐसी वारदातों में इस्तेमाल होने वाले हथियार मध्य प्रदेश के सिकलीगर समुदाय की अवैध हथियार फैक्ट्रियों से निकलते हैं। चलती फिरती फैक्ट्रियां जो पिस्टल, रिवॉल्वर और तमंचे से लेकर कारबाइन तक बनाती हैं। ऐसे अवैध हथियारों की खेप की मांग हर चुनावों के दौरान बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव आने वाले हैं और इन इलाकों के हथियारों के एजेंट्स ने हथियार बनाने वाले सिकलीगर लोगों को हथियारों के नए ठेके देने शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की एसटीएफ को हथियारों के नए ठेकों की जानकारी उस वक्त मिली जब उसने हथियार बनाने के एक बड़े सौदागर को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के धार से जगत सिंह नाम के हथियारों के सौदागर को गिरफ्तार किया। जगत सिंह रिवॉल्वर और पिस्टल के साथ कारबाइन तक बना रहा था। पुणे के लोनावला में हत्या के एक मामले में एक अपराधी किशन परदेसी को पकड़ा गया। किशन परदेसी के पास से जगत सिंह का बना कारबाइन मिला। इसके बाद मुंबई एटीएस, दिल्ली की स्पेशल पुलिस और मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने मिलकर जांच शुरू की।
हथियारों की फैक्ट्री के गढ़ मध्य प्रदेश के खरगोन, धार और बड़वानी के इलाके निकले। के पूछताछ में पता चला हमें कि इसके द्वारा जो है वो बड़े पैमाने पर पिस्टल बना करके और सप्लाई की जा रही हैं। महाराष्ट्र में लोनावाला पुलिस जो है उसके द्वारा कुछ समय पहले किसी व्यक्ति से कार्बाइन जो हथियार है वो पकड़ा गया था और वो हथियार उस व्यक्ति के द्वारा संभवतः ऐसा बताया गया था कि वो जगत सिंह के पास से वो हथियार उसके पास पहुंचा है। हथियार बनाने वालों पर एसटीएफ ने शिकंजा कसा तो उन्होंने अपने काम करने का तरीका ही बदल लिया। पहले वो घरों में छिपकर हथियार बनाते थे, अब वो रात के वक्त जंगलों में हथियार बनाने का काम करने लगे। आज एजेंसियों, पुलिस अधिकारियों और खबरियों ने हमें बताया था कि अब सीकलीकर घर और कारखानों में हथियार नहीं बनाते हैं। देर रात जंगलों में आग जलाकर हथियार बनाया जाता है। सीकलीकर एक लोहे का कुंड बनाकर उसमें आग जलाते हैं और उसी भट्टी में हथियार बनाते हैं। पुलिस से बचने के लिए ये ऐसे स्थानों का चयन करते हैं जहां से आसानी से भागा जा सके। हथियार बनाने के लिए ये लोहे की भट्टी में बस या ट्रक की स्टीयरिंग गलाकर रिवॉल्वर और पिस्टल की नली तैयार करते हैं। लोहे की मोटी मोटी शीट्स को गलाकर बाकी का हिस्सा तैयार किया जाता है। हथियार बनाने की हर तकनीक में ये माहिर हैं। हथियारों के सौदागरों के पास देश भर में फैली संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों का बायोडेटा होता है। एजेंट इनके संपर्क में होते हैं। बिल्कुल तयशुदा नियम कायदों में इनका कारोबार पनपता है। मध्य प्रदेश के खरगोन, धार और बड़वानी के हथियार सौदागरों ने अपने अपने रूट और ग्राहक तय करके रखे हैं। बड़वानी के तस्कर मुंबई और पुणे में हथियारों की सप्लाई करते हैं। धार के तस्कर दिल्ली, मध्य प्रदेश के चंबल, भिंड और मुरैना में हथियारों की सप्लाई करते हैं। खरगोन के गिरोह राजस्थान, गुजरात, यूपी और बिहार में हथियारों की सप्लाई का जिम्मा संभालते हैं। यहां के बाद ये अवैध हथियार आगे पहुंचते रहते हैं। इन हथियारों की मांग बड़े बड़े अपराधियों से लेकर छोटे मोटे बदमाश तक करते हैं। इनके देसी कार्बाइन की डिमांड सबसे ज्यादा है। राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से लेकर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से डिमांड आती है। जो है यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है अवैध अग्नि शस्त्र बना करके और उनको व्यावसायिक तौर पे दूसरे स्टेट में भी भेजा जा रहा है और मध्य प्रदेश में भी भेजा जा रहा है। तो यह ज्ञान पुलिस मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाई गई और अवैध अग्नि शस्त्र से संबंधित जो है उन कार्रवाई करने के लिए उन लोगों के विरुद्ध मध्य प्रदेश एसटीएफ को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। हथियारों की तस्करी का धंधा बड़ी ईमानदारी से अंजाम दिया जा रहा है। हथियार बनाने वाले 500 की लागत पर एक पिस्टल बनाते हैं। बनाने वाले इसे एजेंट को 2 से 5 हजार रुपए में बेचते हैं। एजेंट इसे आगे 15 से 20 हजार रुपए में बेच देते हैं। मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि ये फैक्ट्री मेड गोलियों से अपने हथियारों की जांच करते हैं। अब गोलियों के जरिए ही इनके सुराग हासिल करने की कोशिश की जा रही है। सीकलीकरों के पास अब फैक्ट्री ग्रेडेड बुलेट सप्लाई हो रही है। इस पर नकेल कसने के लिए एसटीएफ ने रणनीति तैयार की है। इसके तहत प्रदेश की हर आर्म्स एक्ट सप्लाई दुकानों का डाटा मंगाया जाएगा। यह देखा जाएगा कि किस लाइसेंसधारी ने कितनी बुलेट खरीदी है। यदि बुलेट खरीदी का आंकड़ा अधिक निकला तो कार्रवाई होना तय है। यह भी पूछा जाएगा कि गोली का इस्तेमाल कहां किया गया है। हथियार बनाने के धंधे में लगे मध्य प्रदेश के सीकलीगर समुदाय के लोग कहते हैं कि यह उनका पुश्तैनी धंधा है। उनके पूर्वजों ने धर्म रक्षा वाली फौजों और क्रांतिकारियों को हथियार बनाकर दिए हैं। तब से ये काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता आ रहा है। हालात बदलने के बाद इनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया गया। सीकलीकरों का कहना है कि हाथों को काम मिलने पर वे अवैध हथियार तस्करी से तौबा कर लेंगे। हालांकि सरकार ने इनके पुनर्वास की कई कागजी योजनाएं बनाई, लेकिन वे धरातल पर साकार होने से रह गईं। इसी कारण आज भी सीकलीकर अवैध हथियार बनाकर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। महेश पांडे, भोपाल, न्यूज़ 24।